उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अगले सप्ताह कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा पर क्या कुछ निर्णय हो रहा है, इसके बारे में पीईटी की आवेदन तिथि के क्रम में क्या कुछ चल रहा है, डीएलएड अंक पत्र 18 बैच का कब मिलेगा और 17 बैच की प्रमाण पत्र वितरण में विसंगतियों को लेकर के बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी विभागों के चयन बोर्ड के अध्यक्षों की एक मीटिंग होने वाली है, जो कि अगले सप्ताह ही प्रस्तावित है। अब इस मीटिंग में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे और जो रिपोर्ट मांगी गई थी कि कितने अभ्यर्थी अब तक चयनित हो चुके हैं, उसके साथ ही कितने पद रिक्त हैं, इसका ब्यौरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। इसके संदर्भ में आप आर्टिकल पर देख पा रहे होंगे। 68,500 से बची हुई सीटों को जोड़ करके और 51,112 पद जो माननीय कोर्ट में सरकार के द्वारा हलफनामा दिया गया था, इन सभी पदों को जोड़ करके ये भर्ती आ सकती है। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद की जा रही है। अभी मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि कल की कैबिनेट मीटिंग में भी अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि यूपी टेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो पॉजिटिव रहिए, हो सकता है कि इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो जाए, क्योंकि ये स्पेशली रोजगार मुद्दे को लेकर ही ये बैठक होने वाली है और उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव भी उपस्थित होंगे, तो वहाँ पर कुछ बड़े फैसले देखने को आपको मिल सकते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की काउंसलिंग की थर्ड आवंटन सूची आज दिनांक 26 जून 2021 को अंतिम रूप से जारी कर दी जाएगी। 69,000 भर्ती में एक गुट ऐसा भी है जो कि आवंटन सूची का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। माननीय कोर्ट के डबल बेंच में इन अभ्यर्थियों के द्वारा विवादित उत्तर कुंजी को लेकर के एक याचिका दायर की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विवादित उत्तर कुंजी में सिंगल बेंच से ये याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद से अभ्यर्थियों का ये दावा है कि वहां पर माननीय सिंगल बेंच ने ये नहीं कहा था कि प्रश्न गलत नहीं है, वहां पर सही से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, इस वजह से याचिका खारिज हुई थी। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जब तक विवादित उत्तर कुंजी में डबल बेंच से कुछ फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अंतरिम रूप से कोई भी आवंटन सूची जारी ना की जाए। वहीं बात करें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के 5 जुलाई 2021 को सीआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी धरना देने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजा जा चुका है कि हम लोग 5 जुलाई को धरना प्रदर्शन सीआरटी पर करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो ये धरना स्थगित किया जा सकता है। आप लोग के द्वारा किया जा रहा प्रयास काबिले तारीफ है, लेकिन कल के वीडियो में भी जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का थर्ड वेव को लेकर के खबरें आ रही हैं और अब लगभग 12 राज्यों में डेल्टा प्लस जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो मिल रहा है। प्रदेश में भी अब उसके बढ़ने के खतरे मंडराने लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और जिस प्रकार से आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर सरकार को कहीं से भी प्रतीत हुआ कि आप लोग भी इस वेरिएंट के लिए या फिर प्रसारित करने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी हो सकते हैं, तो सरकार आपके मुहिम को दबा भी सकती है और आप लीगली तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग सभी कोविड के प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपका ये मुहिम सफल होने में समस्याएं जरूर आएंगी। क्योंकि इस वेरिएंट को लेकर के WHO की रिपोर्ट भी आई हुई है और प्रदेश सरकार इस बार कोई भी ऐसा मिसमैनेजमेंट अपने ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। अगर बात करें यूपी टेट पर, तो अभी तक शासन स्तर पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पर अब डीएलएड 2019 बैच की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होने के बाद से अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप आने वाली शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप यूपी टेट की परीक्षा क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी तक ना तो आपको सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला है। यहाँ पर देख लीजिए, 18 बैच की बात की जाए, 17 बैच की बात की जाए, तो उन अभ्यर्थियों को 2-3 बार सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल चुका है। तो उन अभ्यर्थियों के लगभग अधिकांश अभ्यर्थी सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन 19 बैच अगर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहता है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं संघर्ष के, चाहे जमीनी स्तर पर हो या फिर ट्विटर के माध्यम से हो। तो यूपी टेट की परीक्षा और नोटिफिकेशन जल्द जारी करने के क्रम में अब ट्विटर पर आप लोग कैंपेन जरूर चलाइए, क्योंकि आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा यूपी टेट और अगर सुपर टेट होती है तो सभी परीक्षाएं एक साथ आपको देने पड़ सकते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि आप सब अब यूपी टेट के लिए पात्र हो चुके हैं, तो सबसे पहले अभियान चलिए ट्विटर के माध्यम से कि इसकी परीक्षा जल्द से जल्द प्रस्तावित किया जाए। क्योंकि देखिए, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और सरकार नियमों को नहीं मानती है, कब क्या कुछ फैसला ले ले। तो ये सब देखते हुए अब यूपी टेट के लिए आपको संघर्ष करना बेहद जरूरी हो गया है। यूपी SSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी की आवेदन तिथि बढ़ाने के क्रम में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर
आयोग को ये चेतावनी दी है कि आयोग के कार्यालय पर 18 जून को पहुंच करके अभ्यर्थी उसका घेराव करेंगे अगर तिथियां नहीं बढ़ाई जाती हैं। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तक पीईटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। अभ्यर्थियों का यह दावा है कि आवेदन की अंतिम 7 दिनों तक वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं और तिथि को फिर से बढ़ाने के क्रम में लगातार आयोग पर वो दबाव बना रहे हैं। बात करें डीएलएड 2018 बैच के अंक पत्र वितरण के क्रम में, तो पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज से लगभग 2-3 महीने पहले ही जारी कर दिया गया था। अंक पत्र डाइट पर भेजे जाने के क्रम में सभी डाइट्स पर अंक पत्र अवेलेबल हो चुके हैं। आप अपने डाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। हालांकि अभी तक के नियम के अनुसार यही है कि आपका जिले के संबंधित डाइट प्राचार्य के द्वारा वो सभी अंक पत्र आपके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान पर भेज दिए जाते हैं और आपका निजी डीएलएड संस्थान आपको अंक पत्र प्रोवाइड करता है। लेकिन डीएलएड 2017 बैच के अंक पत्र और प्रमाण पत्र वितरण में विसंगतियों को लेकर के जिस प्रकार से ऑनलाइन कंप्लेंट पर सभी जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा जा चुका है कि अब अंक पत्र और प्रमाण पत्र डाइट के माध्यम से ही वितरित कराए जाएं, तो अभी तक इस वजह से उन अंक पत्र और प्रमाण पत्रों को रोका गया है कि क्या कुछ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा फैसला लिया जाता है, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ डाइट प्राचार्य के द्वारा पहल भी की गई थी अंक पत्र को वितरित कराने के संदर्भ में, लेकिन बीच में कोविड होने की वजह से अभी तक 18 बैच का अंक पत्र वितरित नहीं किया जा सका है। वहीं बात करें डीएलएड 2017 बैच की, तो यहां पर अवैध वसूली अभी भी खेल पूरी तरीके से चालू है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अंक तालिका देने के लिए मांग रहे हैं 20,000। यहां पर अभ्यर्थियों ने यह दावा किया है कि 20,000 रुपये अंक पत्र देने के लिए मांग रहे हैं निजी डीएलएड संस्थान। अब आप सोच लीजिए कितने बड़े स्तर पर यह अवैध वसूली का खेल पूरा चल रहा है। इसी अवैध वसूली के ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट के ऊपर उन्नाव डाइट प्राचार्य के द्वारा यहां पर पत्र लिखा गया दिनांक 24 जून 2021 को, और यहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को इन सभी गतिविधियों से अवगत कराया गया है। इसके अलावा 25 जून 2021 को आगरा डाइट प्राचार्य के द्वारा भी आगरा जिलाधिकारी महोदय को इसके संदर्भ में अवगत कराते हुए बातें कही गई हैं कि किस प्रकार से निजी डीएलएड संस्थान अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहे हैं अंक पत्र और प्रमाण पत्र देने के क्रम में। सभी जिले के डाइट प्राचार्यों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को इस गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराया हुआ है। तो अब अगर आप झुकते हैं तो ये आपकी कायरता है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपका निजी डीएलएड संस्थान 1 रुपये की भी मांग कर रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपने संबंधित जिले के जिलाधिकारी महोदय से इसकी लिखित रूप से शिकायत दीजिए, और अगर जिलाधिकारी इस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप IGRS कंप्लेंट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस मुद्दे को पहुंचाइए। क्योंकि आप लोगों ने देखा एक कंप्लेंट के बाद से सभी डाइट प्राचार्य के द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। वहीं बात करें बीएड सत्र 2004-05 में आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 1121 ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिले हैं जो कि टेम्पर्ड किए गए थे, यानी कि उनसे छेड़छाड़ किया गया था। इन अभ्यर्थियों को मिलाकर के अब तक कुल 4,656 अभ्यर्थी मिल चुके हैं जिनके बीएड के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। वहीं बात करें कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 68 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी वह पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों पदों पर होने वाली है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।